स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल सीरीज से लाभ हानि। ठीक है, इसमें हमने अब तक किए थे 91 क्वेश्चन। आज हम करेंगे 92 क्वेश्चन। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आर एस अग्रवाल सीरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% बट्टा यानी 90 में बेचा होगा तो लाभ कितना कमाया उसने, 20% यानी 120 हो गया होगा। ठीक है, अब उसने 120 पर कितना बट्टा दिया, वो कह रहा है 20% बट्टा देंगे, यानी 20% बट्टा देने पर कितना लाभ होगा। तो 20% बट्टा दिया, काटते हैं कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96, यानी कितना 96। भाई 90 का सामान कितना हो गया, 96 बेचा उसने। ठीक है ना, 10% डिस्काउंट देकर, जब दे रहा था तब तो 90 था, लेकिन जब उसने वो 20% दिया तो 96, यानी कितना 6। ठीक है, अब उसने निकालना लाभ प्रतिशत, तो 6 कितने पर निकलेगा, 90। 6 अधिक आया ना, तो कितने पर निकलेगा, 90 गुणा 100, 0 से 0 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यह आ जाएगा आपका 20/3 या 6 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इतने प्रतिशत, बस कुछ नहीं था। क्वेश्चन में समझने का इस प्रकार प्रयत्न कीजिएगा आप। जब 10% बट्टा दिया तो 90 रहा होगा और लाभ कितना हो रहा है 120, और उसने 120 पे कितना बट्टा दिया देना चाह रहा है वो 20%, तो उसका हमने 20% निकाल दिया, यानी 90 से कितना चेंज आया 6 का। भाई जब 20% दिया तो 96 हो गया था, और जब 10% डिस्काउंट दे रहा था तो कितना था 90। तो बस कितना अंतर आया 6 का। 6 की हमने क्या निकाल दिया, प्रतिशत मात्रा निकाल दी लाभ पे। क्वेश्चन 93 क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर 15% बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य में कितना अधिक मूल्यांकित करे कि उसे 19% लाभ हो। देखिए माना मूल्य 100 रहा होगा, 15% बट्टा दिया उसने तो कितना आ गया उसका 85, तो ये हो गया उसका सीपी। अगर ये सीपी है तो लाभ उसने कितना कमाना चाह रहा है, वो कमाना चाह रहा है 19 का। ठीक है, यानी 119 में बेचेगा तभी उसे 19 का लाभ होगा ना। तो अब देखिए कितना यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया, ये आया आपका 34, यानी 34 का। ठीक है ना, तो ये हमारा सीपी हमारा एसपी। भाई इतने का सामान इतने में बेचेगा तभी तो उसे 19% लाभ कमाएगा वो। तो देखिए तो कितना कुल कितना लाभ हुआ, 34 बट्टे कितने पर 85 पर लाभ प्रतिशत निकालना है ना, गुणा 100, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, ये आ जाएगा 5 से दूनी 10, यानी 20 दूनी 40%। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो गया, यानी 40% मूल्य अधिक अंकित करेगा तब उसे कितना लाभ होगा, 19% का लाभ होगा। क्या था, बट्टा जितना दिया है उसको हमने लिख लिया और जितना लाभ कमाया उसको, और उसका अंतर करके हमें क्या निकाल दिया, प्रतिशत निकाल दिया, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमेशा क्या निकलता है सीपी में, क्योंकि हमने इसको सीपी मान लिया, इसको एसपी मान लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, एक रेडियो पर अंकित मूल्य 4800 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए जब 10% बट्टा देता है यानी 90 में बेचता है तब कितना कमा रहा है वो, 108 का। ठीक है ना, 108 का। अगर वह बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए कितना कमा रहा है वो 18। ठीक है, 18 बट्टे 90, कितने लाभ प्रतिशत निकालना है ना। देखिए तो लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा, सीपी पे। सीपी हमने 90 मान लिया, क्योंकि 90 10% बट्टा देकर कितना बच रहा है, 90 बच रहा है ना, तो इसे 100 से कर दी गुणा, तो बस 18 पंजे 90, ये आ जाएगा 5 से दूनी 10, यानी कितना 20%। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी करेक्ट हो गया। यानी अगर वह कोई बट्टा ना देगा तो उसका लाभ कितना रहेगा, 20% रहेगा। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा
इतना लंबा चौड़ा कोई ट्रिक नहीं थी, इसमें केवल इतना था कि बट्टा देकर जितना लाभ है उसका अंतर निकाल के लाभ प्रतिशत निकाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95 में कहा है एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 15 रुपये कम का लाभ होगा। जब अब देखो दोनों छूट हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 20 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब कितनी वैल्यू दे रखी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सारे कर लिए। कितनी, 51, यानी कह सकते हैं कि 5% की वैल्यू क्या आ गई, 51। निकालना क्या है हमें, घड़ी का मूल्य, यानी हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। कितना आ जाएगा, 51 गुणा 100/5, इसको कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 बार। अब क्या आ जाएगा, 1020। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। इसे लाने के लिए भीड़ में 150 रुपये खर्च किए, भाड़े में, इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए। इसे लगवाने पर 800 रुपये का खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए भाई, खरीदा कितने का उसने, 11,250 रुपये का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उसका सीपी। लेकिन उसने 150 रुपये तो भाड़े में खर्च किए हैं और 800 रुपये उसने लगवाने में खर्च किए हैं। तो यानी टोटल उसका खर्च, ये खर्च ही तो हुआ है उसको लाने में, या उसको कंप्लीट खर्च कितना हुआ उसे घर पे सेट करने में। अब इसको देख लेते हैं, इसको जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 12,200। इतने में मतलब 12,200 रुपये पूरे खर्च हुए उसे अपने घर पर लगवाने में। तो ये टोटल हो गया सीपी, यानी इतना हमें क्या, उसने कुल खर्च हो गया उसका। ठीक है ना, तो इतना उसका कुल खर्च हो गया। तो ये कितनी हो गई, 100% की वैल्यू हो गई। अब उसको कितना 15% लाभ कमाने के लिए चाहिए। तो 15% लाभ कमाने के लिए यानी हमें क्या चाहिए, 115% की वैल्यू चाहिए। निकाल दीजिए आप, इतना तो आप सीख ही गए होंगे। 115/100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। दोनों की गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,030 रुपये आपका, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बस क्या करना है, भाड़ा और जो लगवाने में पैसे खर्च हुए हैं इसको टोटल को जोड़कर इसको सीपी मान लेना है। ठीक है, तो ये 100% की वैल्यू आपकी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, पूरा एसपी चाहिए 15% लाभ कमाने के लिए, 115% की वैल्यू निकाल देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, 97, किसी वस्तु की 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होंगी। 10% की 2 क्रमवार वृद्धि किसके बराबर होंगी। देखिए भाई, 2 वृद्धि है ना, एक 10% की है, दूसरी भी 10% की है। देखो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, आप समझेंगे। 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी ये मैं बता देता हूँ, वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि/100। ये प्रतिशत में आपने फार्मूला पढ़ा था, इससे हम सोल्व कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ क्या आएगा, इसकी टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये कितना हो जाएगा 20, यानी 20 + 1, 20 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 21%। यानी 10% की 2 वृद्धियाँ जो होंगी वो 21% की वृद्धि के बराबर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से ना करना चाहो, दूसरे तरीके से करना चाहो, मान के चलो हमारा क्या शुरू में क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, तो 10% की वृद्धि इसमें कर लो, 110/100 गुणा 110/100। इसको सोल्व करोगे तो देखिए कितना आएगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 121। यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया 121। कितना अंतर आया 21 का। तो बस 21 का मतलब ये 100 पे निकाला है तो 21% निकाल देंगे, 21% इसे मान ही लेंगे। अगर निकालना चाहो तो आएगा तो भाई 100 था, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 21%। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98
98 क्या कह रहा है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टे क्या होंगे। भाई बट्टे मतलब छूट, ठीक है। तो छूट जो होगी वो हमेशा माइनस में होगी ना, वृद्धि लाभ होगा या वृद्धि होगी वो प्लस में होगी। तो देखिए -20 -15, अब माइनस और प्लस कितने हो जाते हैं, प्लस 20 गुणा 15/100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा यहाँ -35 प्लस 15 दूनी 30 यानी 300/10। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 30 आएगा ना। हाँ, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा -35 और +3 यानी -32। तो ये हम कह सकते हैं कि -32 यानी ए माइनस में आ रहा है तो छूट ही है ना, तो इसलिए कह सकते हैं कि 32% की क्या होगी, एक समतुल्य यानी उन दो बट्टों के बराबर एक समतुल्य बट्टा माना जाएगा। यानी 20% और 15% का बट्टा ना देकर उसे एक ही 32% का बट्टा लगा दिया जाए तो वो उन दोनों के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी अगर जैसे हम कहीं शॉप पे जाते हैं वो 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट 2 बार करते हैं, जैसे आपने देखा होगा 40 + 55 इस तरीके से अगर लिखा रहता है, तो अगर हम दो छूट ना देकर अगर एक छूट दे रहे हैं तो वो इस प्रकार से एक छूट इन दोनों के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। ये कह रहा है 12.1/2% तथा 10% के 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य क्या है। देखिए बेचा कितने में गया है, जो वैल्यू दी हुई होती है पहले वो लिख लिया करो, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है, ठीक है। अब मान लिया MRP यानी उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा, वो रहा होगा 100, ठीक है। अब चूंकि छूट जो दी जाती है वो MRP पर दी जाती है, तो पहली तो है 12.5 की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 12.5 या 12 दूनी 24 और 25/2, इसको भाग कर लेंगे आप तो भी इतना आ जाएगा, ठीक है, 12.5 ही आएगा ये। तो हम कह सकते हैं 100% रहा होगा, तो 12.5 की जब उसको छूट दी होगी तो वो कितना आया होगा। देखिए ये 100% MRP था, इसको 12 छूट देकर यानी 87.5/100 गुणा फिर से कितने की दी होगी 10% की, तो यानी 90/100 बराबर कितना मूल्य आया उसका, अब उसका मूल्य आया 6300 रुपये। यही तो कहा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें तो MRP की वैल्यू चाहिए ना। उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, MRP क्या है हमारा 100%, तो हम इसको काटेंगे नहीं, या तो हम इसको x मान लो, या हम 100% मान लिया तो ठीक है, या तो x मान लोगे तो ये x ऐसे रखा रह जाएगा। हम क्या करनी है, ये सारी चीज़ें सोल्व करनी है, इसको इधर भेज कर। देखिए तो अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं 875/1000 गुणा 90/100 बराबर 6300। तो इसकी वैल्यू तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसको हम काटते हैं, अगर 25 से काटें, चलो 5 से काटते हैं, 5 ही कम 5, 3 बचे और ये हो गए 7 5 7 35 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये आ गया 200, 25 7 175, 25 8 200, ये कट गया। और अब इसको काटते हैं यहाँ से 7 9 63, ये 900 बचा, इससे ये कट जाएगा 100 बार, ठीक है ना। और अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 100 गुणा 10 गुणा 8, यानी ये कितना आ जाएगा 8000 गुणा करके, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 8000। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसको MRP को 100 मान लो या x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें को क्या चाहिए कि पहला बट्टा कितना दिया 12.5% का, फिर 10% का बट्टा दिया, उसके बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई 6300 आ रही है, तो बस वो बराबर रख लेंगे, हम कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100।
इसमें क्या कहा, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% का तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो, मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 100, मान लिया हमने कि उसका क्या है, अंकित मूल्य x है। उस पर बट्टे कितना दिया उसने, पहला बट्टा दिया 20% का यानी 80/100, दूसरा बट्टा कितना दिया 10% का यानी 90/100, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, बट्टे देने के बाद वस्तु के कितने रुपए मिलते हैं, 108। बस इसको सोल्व करना है। इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा आपका 2, इसे रहने दीजिए, 9 से यह कट जाएगा 12 बार। अब काटिए इसको, 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और इस 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 तिया 15 यानी 150 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101। 101 में क्या कहा है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा है 25% तथा 15%, दूसरा है 30% तथा 10% तथा तीसरा है 35% और 5% का। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, ये देखिए आप। तो हम 1 बाय 1 करते हैं सोल्व। पहला कितना दे रखा है भाई, 100 पर बट्टा रहा होगा। पहला कितना है 25% और 15% का, तो 25% यानी 75/100 गुणा 85/100, क्योंकि 15% का बट्टा है वो। तो ये कितना रहा होगा, 25 या 75, 25 चौका 100 और 17, ये आ जाएगा 17 बार, 17 पंजे 85 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, और इसके बाद में इस जीरो से हम, ये जीरो कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 17 × 51 और 51 पंजे 255/4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63.75। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एक बट्टा निकालना है, मतलब कितनी छूट हो रही है वो। तो ये तो हमने 100 पर इतने की वैल्यू निकालनी, तो अगर हमें बट्टा निकालना है, छूट निकालनी है, तो वो हमें पता लगेगा जब 100 में से इसे कम कर देंगे तो ये पता लगेगा मतलब उसे कितने रुपए की छूट मिल रही है, कितने प्रतिशत छूट मिल रही है। तो ये आ जाएगा 36.25 की। भाई ग्राहक को कितने मिलेगी, ये 2 बट्टे अगर लगाता है तो ग्राहक को मिलेगी इतनी छूट। ठीक है, दूसरे वाले में क्या कहा है उसने, देखते हैं। दूसरे वाले में 100 गुणा 30% का बट्टा है यानी 70, और दूसरा कितने का है 10% का यानी 90/100। इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो यानी 7 9 63 आ रहा है। 100 में से अगर 63 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 37% की। इसमें कितनी मिलेगी, 37% की छूट मिलेगी। तीसरे वाले में क्या कह रहा है, 100 गुणा कितने प्रतिशत का बट्टा है, 35% का यानी 65/100 गुणा 5% का है ना, 95/100। इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, और 5 से काटेंगे तो ये 13 बार और ये आ जाएगा 20 बार, और ये 19 बार और ये 5 चौक 20, यानी ये आपका आ जाएगा 247/4, 247/4 बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 61.75। बट्टा निकालेंगे तो 100 माइनस 61.75 बराबर कितना, ये आ जाएगा आपका 38.25। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है भाई, ग्राहक को क्या चाहिए, जिस पे सबसे ज़्यादा, ग्राहक तो वही पसंद करेगा ना जो सबसे ज़्यादा छूट मिल रही हो। सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा तो यही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये है, ये भी कम है और ये भी कम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कह रहा है, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टे, एक मात्र समतुल्य बट्टा क्या हो रहा है, मतलब क्या रहा होगा या क्या होगा। देखिए कितने प्रतिशत का निकालना है, 30% का 70/100 गुणा, दूसरा क्या है 20% का 80/100
100 और तीसरा क्या है 10% का, तो 90/100। इस तरीके से आप सॉल्व करके कैलकुलेशन करिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इससे ये जीरो। अब देखिए कितना आ जाएगा, 8 नम 72 गुणा 7/10 कितना आ जाएगा, ये 504, 7 दूनी 14, 504 ठीक है। और एक के बाद दशमलव यानी 50.4%। तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू। अब छूट के लिए कितना 100 में से करेंगे ना, 50.4 ये कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 49.6% का एकमात्र समतुल्य बट्टा कितना हो गया 49.6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है। 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे का एकमात्र समतुल्य बट्टा निकालेंगे। तो देखिए वही सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका। 100 से 20% का है तो 80/100 गुणा फिर कितना है 5% का है तो 95/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। 5 दूनी 10 और 19 पंजे 95 और इस 2 से 2 चौक 8 तो 19 चौका 76। कितनी इसकी वैल्यू आ गई 76। बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे 100 में से कर देंगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24% की क्या मिल रही है उसको छूट मिली है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104। 104 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा। वही सेम क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए 100 गुणा पहला बट्टा कितना है 20% का, 20% कम कर दिया। दूसरा कितना है 25% का, 25% कम कर दिया। 100 में से 25 कम, 100 में से बट्टा कम करते रहो और गुणा करते रहो बस। दूसरा तीसरा कितना है 10% का, 10% कम कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, इस जीरो से ये जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2 गुणा 3 गुणा 9, 9 तिया 27 दूनी 54। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 54। तो हमें क्या करना है, एक समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, यानी छूट कितनी, छूट तो 100 पे दी जाएगी ना, तो ये क्या कर देंगे माइनस, तो यानी कितना आ जाएगा 46% का एक समतुल्य बट्टा, यानी एक छूट कंबाइंड कितनी हो जाएगी 46% की हो जाएगी। इन 3 की जगह अगर हम 3 छूट ना देकर एक छूट 46% की दे दें तो वो इन्हीं के बराबर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई सीपी कितना है, पहले 100 रहा होगा, तब एमआरपी कितना होगा, क्योंकि उसने 25% अधिक अंकित कराया तो एमआरपी कितना हो गया 125। अब 125 जो एमआरपी है उसने उस पर क्या किया 10% की छूट दे दी। ठीक है ना, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 450/4 यानी 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 112.5। ठीक है, तो अब भाई 100 रुपये का कोई सामान था, उसने कितने रुपए में बेचा 112.5 रुपये में, तो यानी प्रॉफिट उसे कितना हुआ, प्रॉफिट उसे कितना हुआ 12.5 का। ये क्या हो गया प्रॉफिट। अब इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रतिशत मात्रा निकालनी है। प्रतिशत कितने पर निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है हमारा 100 रहा था ना, ये सीपी गुणा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर प्रॉफिट भी कितना रहेगा 12.5%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या कहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा है। देखिए अगर 10% बट्टा दे रहा है तो कितना हो गया सीपी, मान लेते इसको, ये हो गया 90 रुपये, और एमआरपी कितना हो जाएगा, उसका लाभ कितना कमा रहा है वो 26, तो ये कितना हो जाएगा 126%, और ये हो जाएगा कितना 90%। अब चूंकि उसने कहा है कि अंकित मूल्य कितना है 280, तो ये कितना हो जाएगा 280। तो हम कह सकते हैं कि 126% की वैल्यू कितनी हो गई 280।
हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उसने कितने रुपए में खरीदा है, हमको चाहिए CP, यानी हमको चाहिए 90% की वैल्यू कितनी, 280 गुणा 90 बटे 126। ये कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14। तो यानी ये आ गया आपका 200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जब 10% का बट्टा दिया है तो कितना रह गया होगा उसका क्रय मूल्य 90, लाभ हुआ कितने का 26% का लाभ, तो ये कितना हो गया MRP। ठीक है ना भाई, बट्टा दिया उसने 10% का, उसके बट्टा देने के बाद लाभ कमा रहा है तो कितने का 26% का, तो 26% यानी 126% उसकी वैल्यू हो गई, और लाभ उसका मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 280, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बस बराबर रख के ये 126 की वैल्यू हो गई, हमको क्या चाहिए 90 की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्या आ गया 90% की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये। ठीक है, यानी 200 रुपये का सामान है हमारा और हम क्या है उसे 280 रुपये उसका प्राइस टैग लगाकर MRP लगाकर उसे बेच रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य कितना है 135 रुपये है, बट्टे की दर बताइए। भाई देखिए MRP कितना है 162 रुपये और SP कितना है 135 रुपये। अब ये भी आप समझते होंगे कि जो छूट होती है वो हमारी हमेशा क्या होती है, वो होती है MRP पे। भाई अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है, तो देखिए MRP हमारा 162 है और SP बेच कितने में रहा है, वो 35 में, यानी MRP से कितने रुपए कम में बेच रहा है, वो बेच रहा है 27 रुपये कम में। इन दोनों को घटा दीजिए। भाई किसी उस पर 100 रुपये MRP है और वो बेच कितने में रहा है 90 रुपये में, यानी कितने रुपए कम कर दिए उसने 10 रुपये, तो वही क्या है उसने 27 रुपये कम कर दिए। अब छूट जो होती है कितने पर होती है, वो होती है हमेशा MRP पे। MRP कितना है 162, इसकी प्रतिशत मात्रा निकालेंगे यानी 100 से कर देंगे गुणा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 50 बार, और ये 3 नम 27 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते सॉरी 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 9 तिया 27, यानी कितना आ जाएगा 50/3, या हम कह सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, 108 में क्या कहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है, बट्टे की दर क्या है। देखिए CP हमारा 100 है तो MRP कितना है हमारा, MRP हमारा 120, क्योंकि 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा 8% कुछ बट्टा दिया है, 8% कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेच रहा है, यानी 120 रुपये उस पर रेट है। अब फिर भी उसने कितना क्या 108 में सामान बेचा है। भाई 100 रुपये का सामान, रेट उसने 120 रख दिया उसका, लेकिन फिर भी क्या किया उसने 108 में बेच दिया, तो यानी वो कितने MRP से कितने कम में बिका 12 रुपये कम में बिका। ठीक है ना, 12 रुपये कम में। तो अब उसने क्या पूछा है, बट्टे की दर ही तो पूछी है ना। अगर लाभ पूछता तो हम क्या निकालते, 8 पे लाभ कितने का हुआ CP से और इसका अंतर करते, क्योंकि 8 रुपये का लाभ हुआ 100 का सामान था। अब उसने पूछा है छूट यानी बट्टे की दर, तो बट्टा कितने का दिया उसने 120 का सामान था और 108 में बेचा है, तो बट्टा कितने का दिया, कम कितने का दिया 12 रुपये कम में दिया, कितने पर 120 गुणा 100, 12 ढाई 120, और इस 0 से ये 0 कट गया, यानी 10 रुपये की उसने क्या कर दी छूट कर दी। ठीक है, तो हमारा क्या आ गई बट्टे की दर कितनी आ गई 10%, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए ओके।